नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा चौरे। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा कांग्रेस पर लगाए आरोपों की। देखेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क द्वारा किए गए अतिक्रमण पर हुए एक्शन को। बात करेंगे संभल के खग्गूसराय में मिले शिव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के बारे में और कैसे मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मची भगदड़। जानेंगे राहुल गांधी के खिलाफ 2014 से अब तक हो गए कितने मुकदमे और जानेंगे महिला सांसद ने प्रियंका गांधी को क्यों थमा दिया 1984 लिखा हुआ बैग। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी बड़ी सफलता। लावारिस गाड़ी में मिला 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश। संसद के द्वार पर विरोध प्रदर्शन पर लगी रोक। धक्का मुक्की कांड के बाद स्पीकर ओम बिरला का आदेश। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन। 82 साल की उम्र में पास की थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। संसद की शीतकालीन सत्र खत्म। 105 घंटे चली कार्यवाही। अडानी मणिपुर अंबेडकर मुद्दे पर हुआ जमकर हंगामा। सीएम योगी पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी में की पूजा। धार्मिक अनुष्ठान में भी हुए शामिल। अडानी समूह को अरबों रुपए की राहत। हाईकोर्ट ने धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका खारिज की। महाकुंभ जाने वालों को स्पाइस जेट ने दी खुशखबरी। प्रयागराज के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का किया ऐलान। कांग्रेसियों ने अमित शाह का पुतला जलाने की कोशिश। इंदौर में भाजयूमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय घेरा। सनातन के लिए पूरी दुनिया ही घर, ये भारत का राष्ट्रीय धर्म। अयोध्या में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल में अंडा चोरी करते पकड़े गए प्रिंसिपल। वीडियो हुआ जमकर वायरल। भाई ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 को कहा कि कांग्रेस एनडीए के सांसदों की हत्या करा सकती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल के सबसे बड़े सरदार हैं। बातचीत में निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी महिला सांसद फेनोंग कोन्याक के करीब गए उसका वर्णन वह नहीं कर पाई। वह खुद बोलते बोलते रोने लग गई। क्या ये डूब मरने वाली बात नहीं है? आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि 70-72 साल के सारंगी को धक्का मारकर गिरा दिया और फिर कहा कि उन्होंने मुझे धक्का दिया। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि 2001 में संसद पर हमला हुआ था, तब पाकिस्तानियों ने ये हमला किया था, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर कल सबसे बड़ा हमला हुआ और ये हमला राहुल गांधी ने किया। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि कश्मीर के नाम पर, सीएए के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर ये लोग देश को खंडित करना चाहते हैं। इन सबके सबसे बड़े सरदार राहुल गांधी हैं। वहीं संभल में हिंसा और फिर बिजली चोरी में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने घर के बाहर बनी नालियों के ऊपर की सीढ़ियों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम सांसद बर्क के घर पहुंची थी। वहां बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए सांसद बर्क के बाहर, घर के बाहर बनी नाली और ऊपर बनी सीढ़ियों को तोड़वा दिया गया। बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का भी आरोप है। बिजली विभाग ने बिजली चोरी को लेकर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, सपा सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है। बिजली विभाग के एसडीओ संतोष त्रिपाठी ने बताया कि जब बिजली विभाग की टीम ने सांसद बर्क के घर में लगे मीटर की रीडिंग ली तो वो 0 निकली थी, जिसके बाद विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।
संभल के खगुसराय में मिले शिव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम नमूने लेने पहुंची हुई है। इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी ताकि पता चल सके कि मंदिर और कुआं कौन सी सदी का है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कार्बन डेटिंग का नाम अक्सर किसी पुरातात्विक खोज में आता रहता है। आपको बताते चले कि दुनिया में पहली बार कार्बन डेटिंग का उपयोग ब्रिटेन के स्टोनहेंज में हुआ था। इसमें यह पता चला कि यह स्मारक 3 से 2000 ईसा पूर्व अलग अलग चरणों में हुआ। रेडियो कार्बन डेटिंग के दौरान उन सारी चीजों से कार्बन डेटिंग होने लगी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इस पर काफी काम किया और हजारों साल पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को भी खोज निकाला। लेकिन कार्बन डेटिंग पर तब खूब चर्चा हुई जब राम मंदिर विवाद में इसका काम सामने आया। पुरातत्व विभाग के सर्वे में पता लगा कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर का स्ट्रक्चर था। साथ ही लगभग 3000 साल पुराना इतिहास भी बता दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाते हुए पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई श्रद्धालु गिर गए और दब भी गए। आज पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का छठा दिन था। मौके पर पुलिस पहुंची और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इनकी कथा को सुनने करीब 1 लाख से अधिक लोग मेरठ पहुंचे थे। कल कथा का अंतिम दिन है। जानकारी के मुताबिक महिलाएं और बुजुर्ग कथा सुनने के लिए आए थे। इसी बीच बाउंसर्स ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी, एक दूसरे पर गिरने लगे। इस कथा को सुनने कई VVIP भी मेरठ पहुंचे थे। इस कथा का आयोजन मेरठ में शताब्दी नगर में हो रहा है। इस कथा का आयोजन शताब्दी नगर में श्री केदारेश्वर सेवा समिति की ओर से किया गया है। 15 दिसंबर से ही कथा हो रही है। कथा दोपहर 1 बजे से शुरू होती है और 4 बजे तक चलती है। हर दिन कथा को सुनने लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आयोजकों की ओर से वाहनों को खड़ा करने के लिए 7 पार्किंग बनाई गई है। वहीं लगभग 1000 पुलिस कर्मियों की मौके पर तैनाती की गई है। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद संसद परिसर में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुल पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के मुताबिक ये केस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। वेणुगोपाल के मुताबिक राहुल पर बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाना कोई नई बात नहीं है। 2014 से अब तक राहुल पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में राहुल पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 2024 में 4 और 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। राहुल 2019 में दर्ज एक केस में दोषी भी पाए जा चुके हैं। वहीं कई मुकदमों का ट्रायल कोर्ट में जारी है। राहुल के 2 मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है। 2024 से अब तक राहुल गांधी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 2024 में असम में राहुल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसी महीने राहुल पर कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर विवादित टिप्पणी के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जैसे कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र इतिहास में दर्ज होने लायक है। इस सत्र में धक्का कांड से लेकर बैग पॉलिटिक्स तक का नजारा देखने को मिला है। प्रियंका गांधी नए बैग लेकर संसद पहुंचकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। कभी फिलिस्तीन तो कभी बांग्लादेश लिखे बैग उनके हाथों में दिखाई दिए। अब इसी बीच ओडिशा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा हुआ एक बैग देकर बीजेपी की तरफ से इस बैग पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। अपराजिता ने कहा कि प्रियंका के बैग्स के जरिए दिए जा रहे संदेशों के जवाब में उन्होंने ये बैग खास तौर पर तैयार करवाया है। असल में बीजेपी की महिला सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को जो बैग दिया उस पर 1984 लिखा हुआ था। बैग की बनावट में 1984 के सिख विरोधी दंगों की झलक दिखाने के लिए छींटों को भी दर्शाया गया था। अपराजिता ने इसे कांग्रेस की गलतियों और उस दौर की त्रासदी को याद दिलाने वाला प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जिस तरह बैग लेकर और जरिए से संदेश दे रही हैं, उसी तरह मैंने भी उन्हें ये बैग गिफ्ट किया है ताकि कांग्रेस को उसके इतिहास की याद दिलाई जा सके। ये दंगे दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे और हजारों सिखों की जान चली गई थी। अपराजिता ने इसे कांग्रेस की करतूतों का प्रतीक बताया है।
वही ये तो थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही और भी खास खबरों के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।